पैट जाओ और दुनिया जीत लो। पैट कमिंस ने कुछ अरसा पहले अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी माँ ने मुझसे कहा कि पैट जाओ और दुनिया जीत लो। किसी को तो ये काम करना है, तो तुम भी तो हो सकते हो, तुम भी तो दुनिया जीतने वाले हो सकते हो। तो अब वाकई ऐसा लगने लगा है कि पैट कमिंस, दुनिया तो खैर जीतना ना जीतना अलग बात है, लेकिन दुनिया की सारी ट्रॉफियाँ वो जीत रहे हैं। अभी तक अनगिनत 2022-23 के बाद अनगिनत उनके पास रिकॉर्ड है, और इस एरा के वो बेहतरीन कप्तानों में से एक कप्तान है। अगर हम बात करें 2023 का WTC का जो फाइनल था लॉर्ड में, इंडिया को उन्होंने हरा दिया। और सबसे बड़ी बात, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आज की दुनिया में कोई कप्तान उनके मद्दे मुकाबिल नहीं है। वो इस वजह से कि WTC के फाइनल में उन्होंने इंडिया को क्या किया राया कि मैं हराऊंगा इनको। और 2023 में 18 नवंबर को जब उन्होंने कहा कि और 1.5 लाख क्राउड को जो ग्राउंड के अंदर बैठे होंगे मैं उनको साइलेंट करवा दूंगा। 18 नवंबर को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया और तमाम मीडिया ने कह के मचाए, हंसे, मजाक उड़ाई। और 19 नवंबर को उन्होंने ये कर दिखाया था, चाहे वो बॉल से चाहे वो बैट से। पैट कमिंस जो बोल रहे हैं वो अपनी बात पूरी करते हैं और हर चीज़ उनकी पूरी हो रही है। चाहे वो एशेज़ हों, ऑस्ट्रेलियन टीम जब बुरे हालात में थी, पैट कमिंस को टेस्ट की कप्तानी देगी थी और पैट कमिंस एशेज़ खेलने के लिए इंग्लैंड गए थे और उन्होंने इंग्लैंड में इंग्लैंड को एशेज़ हरा दिए थे। और फ्रंट से लीड करके चाहे वो बॉलिंग से, चाहे वो बैटिंग से, चाहे वो फील्डिंग से, और अपने 11 के 11 लड़कों को वो ग्राउंड में पंप करके उस सीरीज़ में स्टीव स्मिथ का सर टूटा, लबाशिन का सर टूटा, बहुत से बैटर ऐसे थे, नेथन लायन इंजर हुए, फिर भी वो सीरीज़ पैट कमिंस निकाल लाए थे, एशेज़ सीरीज़ निकाल लाए थे। और उसके बाद 2 दिन पहले बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी पर्थ में जब उन्होंने पहला टेस्ट हारा, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हल्के में ना लीजिए हमें, हम नंबर 1 टीम है, हम ये सीरीज़ जीतेंगे। और उन्होंने कर दिखाया, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी 3-1 से वो जीत गए। जहां पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया बुरी तरह हार गई थी, 200 एंड समथिंग रन से वो हार गई थी, उसके बाद वो कमबैक करते हैं, अपनी टीम को पंप करते हैं, खड़ा करते हैं, खुद बैटिंग में खुद बॉलिंग में। वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी, उनने हाल ही में इंटरव्यू में कहा था कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी मेरे लिए एक चैलेंज है और मैं इसको जीतना चाहता हूं, और वो जीत गए। हम सब ने देखा कि वो किस तरह बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी वो निकाल के ले गए। इसी तरह अगर हम बात करें पैट कमिंस की बॉलिंग की, 2024 के अंदर उनकी जो विकेट्स हैं, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह के बराबर उनकी विकेट्स हैं 2024 में। और स्कोर की बात करें अगर हम, 2024 में उनका रन विराट कोहली और रोहित शर्मा के इक्वल है टेस्ट मैचेस में। आप इससे हिसाब लगा सकते हैं। पैट कमिंस इस एरा के बेहतरीन कप्तानों में से कप्तान है और हर टीम का कैप्टन ये चाहता होगा, दिल के अंदर चाहता होगा, ख्वाहिश होगी कि हम भी पैट कमिंस की तरह बने। उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है कि आज भी अगर हम उनसे पूछ लें कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 कौन जीतेगा, तो वो कहेंगे ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, और क्या पता जीत भी जाए। और आज तक जो उन्होंने बोला वो सच हो रहा है। एशेज़ उन्होंने कहा मैं जीतूंगा, वो जीत गए। WTC उन्होंने कहा मैं जीतूंगा, वो जीत गए। बॉर्डर गवास्कर उन्होंने कहा मैं जीतूंगा, वो जीत गए। वर्ल्ड कप का फाइनल उन्होंने कहा मैं जीतूंगा, मैं जीत गए। इंडिया के अंदर से जीत के आए। पैट कमिंस अनस्टॉपेबल हो गए इस वक्त, किसी से
कंट्रोल में नहीं है पैट कमिंस। पैट कमिंस अगर हम वर्ल्ड 11 बना लें जिसमें दुनिया के खिलाड़ी ऐड कर लें, जितनी भी टीमें उन सब के एक एक खिलाड़ी ऐड कर लें, इस वक्त पैट कमिंस में इतनी सकत है कि वो उसका मुकाबला करके उसको हरा सके, वर्ल्ड 11 को भी हरा सके। हमने विकी पॉन्टिंग को तो देखा सुना था ना उसके बारे में, पैट कमिंस को हमने देखा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हमने देखा है। ऑस्ट्रेलिया शायद इस चीज़ को मिस करे कि हमने 2024 में काश पैट कमिंस को ही कप्तानी दी होती तो 24 का वर्ल्ड कप T20 का वो भी पैट कमिंस अपने ही घर ले आते। तो ओवरऑल पैट कमिंस अनस्टॉपेबल हो चुके हैं और पैट कमिंस की मां ने उनसे कहा था कि पैट जाओ और दुनिया जीत लो, और अब ऐसा लग रहा है कि वो दुनिया की सारी ट्रॉफियां जीत जाएंगे। अनगिनत रिकॉर्ड उनके पास हैं अभी तक। हर लिहाज से पैट कमिंस ने क्रिकेट की दुनिया को अपने सामने झुका दिया है और हमें ऐसा लग रहा है कि पैट कमिंस जो उनकी क्रिकेट बची है उसमें ऐसे ऐसे रिकॉर्ड अपने नाम कर जाएंगे जो शायद किसी भी कप्तान के लिए, आने वाले कप्तान के लिए आसान नहीं होने जा रहा। तो ओवरऑल ये स्टोरी थी।